जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी 35% डाउन है, यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। मेजर सपोर्ट के लगभग है, लगभग 1.5-2 साल इसमें कोई भी रिटर्न दिया है, नेगेटिव में 36% रिटर्न दिया है। तो अपने को यहाँ से अगर बाइंग कर सकते हैं, पहले इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, तो क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है कि एक अच्छा रिटर्न और दे सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। बालाजी एमाइंस, रोजारी बायोटेक, कैंपस एक्टिवेयर के बारे में डिस्कस किया है कि इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये रिलैक्सो फुटवेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले अपन इसको डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम किया है। देखिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि किस तरह से इसमें प्राइस एक्शन काम करती है। तो प्राइस एक्शन के लिए देखिए सबसे पहले अपन ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड को पहचानने में क्या है कि ट्रेंड किस तरह से काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड ही, कि इस कंपनी के अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन चल रहे हैं। ये दोस्तों अच्छे दिन चल रहे थे, ये बुरे दिन चल रहे हैं, बस यही हो गया काम। अब इसको देखो टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरह से समझते हैं, देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका एक टॉप ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बॉटम ले लेते हैं जिसको अपन ट्रेंड बोलते हैं। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो उसको देखो किस तरह से काम करते हैं। ऊपर वाला टॉप है, यहाँ पर आया, ऊपर नहीं बराबर में आया। फिर बाद में ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप था। और देखो बॉटम था, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। तो एक बार भी इसने देखो पहले वाले जो हायर बॉटम थे इसको नहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया यहाँ तक। तो अगर कहीं यहीं प्राइस को इसको बाइंग करनी थी तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। ये एक मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लगभग 1.5-2 साल से मतलब लगभग 2 साल का इन्वेस्टमेंट था और इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से अपन बाइंग कर सकते हैं, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया तो टॉप में इसने डबल टॉप पैटर्न भी बनाया। हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि डबल टॉप पैटर्न बनाता है और फिर नीचे की तरफ ही आता है लगभग। अब इसकी कंडीशन है कि एक बार अच्छा रिटर्न देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर कोई ना कोई सेलिंग टीआरसीपी बनता है बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम मतलब वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी सेलिंग टीआरसीपी बनता है तो वो डाउन ट्रेंड के सिग्नल हो जाते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई देते हैं जिसको पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन भी बोलते हैं। तो उसको भी आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये देखो डाउन ट्रेंड किस तरह से स्टार्ट हुआ, एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया। नीचे वाला टॉप क्या था, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप। यहाँ पर लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। हम इस वीडियो में हर वीडियो में यही डिस्कस करते हैं, लोअर टॉप पैटर्न और लोअर इसमें अप ट्रेंड को इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक दोस्तों इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। अब एक यहाँ पर गया था तो ये देखो इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और देखना चाहते हो तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको प्राइस कितनी है, लगभग मतलब 1000 के लगभग है। 1000 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसका थोड़ा सी बाउंस बैक ही हुआ है इसको, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हो रहा है। अब आपको यहाँ से बाइंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि इसको 1100 को इसको पार करनी चाहिए। यहाँ पर रुक सकता है स्टॉक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ट्रेंड को पहचान के अपन आइडेंटिफाई इस तरह से करें। अब इसको देखो डाउन ट्रेंड को और हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अपन छत से नीचे आते हैं सीढ़ियों से। अब देखो सारे काम इस तरह से ही करते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में होता है तो इस तरह से आते हैं। अब अपने को वापस यहाँ आ गए हम, तो वापस यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो अपने को क्या करना होगा, घूमना पड़ेगा। तो घूमेंगे तो यहाँ मेजर कोई सपोर्ट होगा, सपोर्ट पर बाइंग टीआरसी भी मिल जाएगा तो हम इसको बाइंग करेंगे। दूसरी बात अपने को रियल में पता कब चलेगा, रियल में दोस्तों यहाँ पर जब पहले वाली, अब अपन घूम तो गए यहाँ पर, लेकिन जो सीढ़ी है ना ऊपर वाली, इस पे अपन पैर रखेंगे, पैर रखेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट किस तरह से होगा, इसको कोई मारूबुजा टाइप की कैंडल जरूर बनाएगी। मारूबुजा जो ग्रीन कैंडल बनती है बुलिश, वो इस तरह से होती है बड़ी, इसकी बॉडी बड़ी होती है, विक छोटी होती है। तो वो कैंडल बनाएगी तो अपन यहाँ बाइंग कर लेंगे। अब ब्रेकआउट का कौन सा नियम होता है वो अपन आगे देखेंगे। 2 तरह के ब्रेकआउट के नियम होते हैं, उसको अपन समझ लेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में, अभी डाउन ट्रेंड में इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, मतलब ये ब्रेकआउट के नज़दीक है, ब्रेकआउट के नज़दीक है। और इसमें अच्छा एक देखो ये रेजिस्टेंस,
ये बाद में ये रेजिस्टेंस है इसके, ये रेजिस्टेंस काम करेंगे। यहाँ पर अपने को कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है, सेलिंग टीआरसीपी मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो दोस्तों ये मतलब 1500 को लगभग एक बार इसको टेस्ट करने वाला है आप। और दूसरी बात कंडीशन है, अगर ये यहाँ पर मिल जाता है, अब देखो यहाँ पर क्यों रुका, पहली बात तो यहाँ पर क्यों रुका, ये देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, ये इनका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया और वहाँ पर रुका था। अब ये यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बना था, सपोर्ट के बाद में ये फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बना, ठीक है। अब अगर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कब होगी, जब इसको 800 को आप कभी मिल जाए, जिसके पास पेशेंस है और अगर कोई पहले से यहाँ पर बाइंग कर लिया है और यहाँ पर कोई ना कोई बाइंग टीआरसीपी बना था, तो यहाँ पर अगर 800 के लगभग मिल जाता है और वहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कौन कौन सी ध्यान रखना, बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश हरामी और हैमर टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाते हैं, तो वहाँ पर एक्यूमुलेट भी कर सकते हो और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ये इसका ट्रेंड को पहचाननी है अपने। ट्रेंड के पहचानने के बाद में अपन इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसमें देखिए बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से काम करती है। अब देखो इसमें एक दोस्तों पैटर्न भी बन रहा है, पैटर्न कौन सा बन रहा है ये देखते हैं, ठीक है। पैटर्न देखो इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, किस तरह से, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखो एक ही ये शोल्डर टाइप का बना है, ठीक है, और दूसरा शोल्डर यहाँ बन रहा है और ये हेड बना है यहाँ पर। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा नहीं, ये देखो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो रैली अचानक ही आ सकती है इसमें। और वो टारगेट कितना होगा, टारगेट ये होगा इसका, टारगेट जो इतनी इसकी हाइट होगी नहीं ये जो, तो ये मान के चलो ब्रेकआउट यहाँ से होगा तो ये यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक आने की पॉसिबिलिटी है, इस रेजिस्टेंस तक। प्राइस है 1400 का, ये इसका अपने पैटर्न से देखा, ठीक है। अब बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी एक बार देख लेते हैं किस तरह से काम किए, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको अच्छा दिख जाएगा। सबसे पहले कौन सी सेलिंग टीआरसीपी, देखो इसको अपन यहाँ से ही देखते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम कर रहा है। देखो इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर पुल बैक पैटर्न आया, पुलबैक पैटर्न के बाद पुलबैक पैटर्न आया, पुलबैक पैटर्न के बाद में देखो यहाँ पर एक कैंडल बनाया, उसको बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, ऊपर हुआ ब्रेकआउट, पुलबैक पैटर्न वापस आया, वापस यहाँ पर बुलिश इनकल्पिंग और डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया। ये देखो दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न है, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ निकल गया, इसका टारगेट यहाँ हो गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर देखो 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न बने, कौन कौन से बने, एक तो ऊपर की तरफ ग्रीन है, ये एक डोजी टाइप की कैंडल है और ये इसकी रेड कैंडल। तो यहाँ पर देखो इसकी अपने को 1200 को ब्रेकआउट, मतलब 1200 पे पता चल गया था कि इसकी नीचे आने वाला है, ये 800 के लगभग आएगा, इसका कहाँ तक आएगा वो अपने बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ से पता चल गया था 1200 पे 1250 के लगभग कि इसकी नीचे की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। ये मंथली टाइम फ्रेम में पता चला है, आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम में और पहले ही पता चल जाएगा। आरएसआई में डाइवर्जन भी दिख जाएंगे और सारी चीज़ें दिख जाएगी। ये देखो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना था, देखो डबल बॉटम पैटर्न, ये इसका डबल बॉटम पैटर्न बनता है, यही पता चल गया था। ये कितना है दोस्तों 1300 के लगभग है, 1300 पे पता चल गया था कि ये डाउन ट्रेंड आएगा, इसका बड़े टाइम फ्रेम में डबल टॉप पैटर्न बन गया था। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। और देखो यहाँ पर रुका है नहीं है, तो ये रुका है तो किस तरह से, ऐसे थोड़ी रुका है, ये देखो इस तरह से रुका है। यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये रुका है, एक बार वापस सपोर्ट लिया है ना, तो पहले रेजिस्टेंस था, ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ये ऊपर जाके डबल टॉप पैटर्न बना दिया, फिर नीचे की तरफ आ गया। इसमें पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करो बार बार। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, ये पुल बैक पैटर्न, और फिर जो ये यात्रा ये इसकी डिस्टेंस होती है वो इसकी डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसमें देखना, इसको ये ध्यान रखना, ये ट्रेड लाइन है और ये इसकी बार बार ये ट्रेड लाइन भी हो, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है। ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगा, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, उसका भी ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा। जो हर पैटर्न को पहचान लो आप, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें आपको पैटर्न को तुरंत, मैंने इसका कोई पहले प्रैक्टिस नहीं किया भाई कि इसमें कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं, आपको बार बार इसमें दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी कैंडल बना था, देखो ये मेजर सपोर्ट थे ना, मेजर सपोर्ट के पास में आके ये कुछ छोटा सा बाउंस बैक था, तो ये आपको इसको धीरे धीरे पहचानोगे तो पता चल जाएगा। अब इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल किस तरह से इसके काम करते हैं। देखिए मार्केट कैप कितना है इसका, 22,680
2 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 911 है। ये कोई 50, हम जो इसमें दिखावा होता है, जो दिया होता है वो केवल 52 वीक का होता है। बाद में हाई गया 974 है, लो गया 748 है। स्टॉक पी 117, ROC इसका है 11.8%, ROE इसका 8% है। फेस वैल्यू इसकी है 1 है। डिविडेंड कोई ज़्यादा देती नहीं है। मेट्रो, इसका बाटा इंडिया, कैंपस एक्टिवेट के बारे में हमने डिस्कस किया है। लिबर्टी शूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से इसके, देखो क्वार्टरली रिजल्ट में ज़्यादातर अपने को सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देखना है। तो देखो सेल मार्च, जून और सितंबर, तो इसमें सेल कितना हुआ है 765 है, बाद में 739 है और 715 है। ये इसका सेल हुआ है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर है 647 है, 631 है और 624 है। ये इसका, अब देखो इसमें पहले वाले से डिक्रीज हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो किस तरह से नेट प्रॉफिट आया इसका, ये देख लीजिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें कम हुआ है, 63 है, बाद में 46 है और अभी 44 है। तो नेट प्रॉफिट इसका डिक्लाइन हुआ है दोस्तों, ठीक है। और हमने डिस्कस किया अभी भी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, ट्रेंड चेंज नहीं है, ट्रेंड डाउन ही ट्रेंड है। तो वो उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं और इसका फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से है वो भी देख सकते हो आप। इसके देखिए, इसमें देखते हैं बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या शेयर कैपिटल कितना है, बाद में रिजर्व है, बोरोइंग कर्जा कितना है ये देखते हैं। बाद अदर लाइबिलिटीज भी देख सकते हो, अदर एसेट भी है, एसेट दूसरी और मतलब प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन सी है, इन्वेस्टमेंट कहाँ का किसने कितना कर रखा है ये भी देख लेंगे। चलो, तो इसमें अपन देखो सितंबर में 25 करोड़ का इसका इक्विटी है, कैपिटल इक्विटी है। रिजर्व में इसमें कितना है 1873 है। बोरोइंग इसके पास में कर्जा 225 है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें, अदर लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है, एक असेट होता है, एक लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ मतलब इसने कुछ मतलब कि जहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं आता है। असेट से क्या अपने को प्रॉफिट आता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया होता है। तो अदर लाइबिलिटीज़ की 501 करोड़ का है। और इसका अपन देखो और भी देख लेते हैं इसका, है ना, जन्म कुंडली पूरी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना 182 इसका इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने कहीं से, कहीं अदर एसेट इसकी प्रॉपर्टी और जहाँ से इसका एसेट है इसके पास में प्रॉपर्टी या कुछ भी हो सकता है उसका देख लीजिए। इसमें 1167 है जहाँ से इसको प्रॉफिट आता है, 1167 इसका करोड़ का ये है। तो टोटल इसकी एसेट कितनी बात है 24 इसका एसेट है। पहले वाले से इसका एसेट भी बढ़ा है। तो ये चीज़ें भी देख सकते हो आप। और नॉर्मली अपन देख लेते हैं कि कितना कर्जा है क्या है वो चीज़ें। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो प्रमोटर के पास में 71 है, बाद में एफआईज के पास में 3% है, डीआईज के पास में 8 है, पब्लिक के पास में 17% है। तो इस तरह से एफआईज के पास में देखो होल्डिंग बढ़ ही रही है। इसमें एफआईज के पास में प्रमोटर के पास में होल्डिंग इसकी कम नहीं हुई है, उसका भी आप देख सकते हो। अब अपन इसका साइट पे चल लेते हैं, किस तरह इसका कुछ इसकी साइट है, कौन कौन से ब्रांड है क्या है। एक इसमें देखो हमने ये चीज़ नहीं देखी थी इसमें फंडामेंटल में, देखो इसका क्या है इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सी। क्या इसमें देखो, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया इन विच डील इन द नॉन लेदर प्रोडक्ट। नॉन लेदर के प्रोडक्ट एक तो बाटा लेदर के प्रोडक्ट बनाती है, ये नॉन लेदर के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। ये देखे कैनवास शूज, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल, स्कूल शूज, अदर टाइप्स ऑफ द फुटवेयर। इट आल्सो लीडर इन वैल्यू सेगमेंट फुटवेयर, लीडर है मतलब कि इस सेगमेंट में अलग अलग इसके। अब इसके देखो ब्रांड भी है, रिलैक्सो है, स्पार्क है, फ्लीट है, वो बहामास है। इसका देखो इसमें देखेंगे तो इस तरह से इसके अब ब्रांड इसमें रिलैक्सो है, बहामास है, फ्लीट है, स्पार्क है, ये बाद में बोस्टन है, मेरी जेन है। ये इसके प्रोडक्ट आप साइट पे जाके इस पर देख सकते हो कि किस तरह के। देखो सैंडल भी आती है, जूते भी आते हैं, सारे इसने चप्पल जूते सब कुछ बना रहा है ना। तो इसको आप इसमें देख सकते हो किस किस के लिए, लेडीज़ के लिए, मेंस के लिए, बच्चों के लिए भी बनाते हैं। लेडीज़ में किस तरह की है, किस तरह की बनाते हैं, कैजुअल, रनिंग, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बाय भी कर सकते हो। मेन के लिए, फीमेल के लिए सा कैजुअल रनिंग, ये किड्स बच्चों के लिए किस तरह के होते हैं, बिटवीन द ये इसकी साइज़ होती है। तो इस तरह से आप इसके साइट पे जाए, जो सलमान खान है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो अब इसका ये देखा हमने, इसका देख लिया। क्या देखा, देखो पैटर्न को, हर पैटर्न किस तरह से सारे पैटर्न इसमें काम कर रहे हैं आपने देखा। देखो सारे पैटर्न किस तरह से पर ये डबल बॉटम पैटर्न काम किया, फिर इसने ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया, फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाया लेकिन नीचे की तरफ, डबल टॉप पैटर्न बनाया लेकिन इसमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया।
और फिर बाद में इसने डबल बॉटम पैटर्न बना दिया, डबल टॉप पैटर्न बना दिया, फिर अभी यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये ऊपर की जाए तो इस तरह से जाएगा, क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको देखना है। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है। एक देखते हैं हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं पहले किस तरह से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही टूल हो रहता है। यहाँ इसे ले लेते हैं, चलो, है ना। तो देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से देखो, यहाँ हमने लिया तो देखो 78% पे रिट्रेसमेंट में एक थोड़ा सी मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको ना, ये एडजस्ट सही नहीं है शायद, मेरे को लग रहा है। मैं इसको यहाँ लगाता हूँ ना, चलो यहाँ सेट कर दिया। ये यहाँ पर सेट, एक लो लेते हैं एक टॉप ले लेते हैं इसका। देखो टॉप किस तरह से काम करता है, इसको एडजस्ट कर लेना आपको जिस हिसाब से आपको लगता है। यहाँ से देखो एडजस्ट, यहाँ से टॉप लेने के बाद में नीचे की तरफ आया, पहला सपोर्ट लिया 38% पर ये रहा, फिर बाद में सपोर्ट लिया 50% पर रुका, वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो 61% पर ये सपोर्ट लिया। पहली कंडीशन। अब बाइंग देख लीजिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। 61 पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर वापस मिल जाता है, लेवल है जो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लगभग लेवल कौन से हैं मैं आपको और बता देता हूँ, एक सेकंड। इसमें प्राइस में लिख कितना है, 762 के लगभग, है ना। तो 775 या 60 के लगभग अगर बाइंग मिल जाती है किसी कंडीशन में, किसी भी न्यूज़ की वजह से, किस तरह से, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े डाउन आए, तो वहाँ पर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी आप कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो जो लोअर टॉप पैटर्न है इसका ब्रेकआउट का अभी इस रेंज में रह सकता है, ये भी ध्यान रखना। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। जो अभी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इसको इस रेंज में, तो इस रेंज में अभी तक रह सकता है 2-3 महीने के लिए। इसको ब्रेकआउट करेगा तब होगा। अब ब्रेकआउट का नियम क्या है वो देख लीजिए, ब्रेकआउट का नियम क्या है वो देख लीजिए। ब्रेकआउट का नियम क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस रहेगा तो इसको ब्रेकआउट अचानक चल जाता है। पहली बात तो जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ट्रेड लाइन, इसके पास में रुकना चाहिए। केवल डेली टाइम फ्रेम है तो 15 कैंडल बननी चाहिए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, अचानक ब्रेकआउट हो गया तो अपन वेट करेंगे पुल बैक पैटर्न का, और यहाँ रेजिस्टेंस है वो ट्रेड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, और इस ट्रेड लाइन के पास में बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बुली सरामी पैटर्न या इनकल्पिंग पैटर्न है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, जो भी बाइंग टीआरसीपी के है, तो वहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, किस तरह से एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इसको अपने इस हिसाब से देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आप किसी भी स्टॉक में पहले इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, फंसे हुए 1-2 साल से, आप प्रॉफिट किस तरह से अपने को करना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल को देखना चाहिए, तो कमेंट में बता सकते हो। इसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश की जाएगी। फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट उसकी साइट पे जाके सारी चीज़ें समझने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से आप बता भी सकते हो, कमेंट जरूर किए, जिससे कि आपको समझने में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।